जय माता दी। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और आज की पूजा होती है माँ चंद्रघंटा की। माँ चंद्रघंटा को अगर आप देखते हैं तो माता सिंह पर सवारी करती हैं। उनके 10-10 भुजाएं हैं और सभी में कोई अस्त्र और शस्त्र लेकर माता विराजित होते हैं। इनकी एक दंत कथा के बारे में कहा जाता है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो अभी चैत्र नवरात्रि चल रहा है उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। और आप सभी लोग जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं और माता रानी को पूजते हैं, उसमें से आज तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा का। और माँ चंद्रघंटा का अगर स्वरूप आप देखते हैं तो दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो माँ का अगर आप ध्यान से देखेंगे, माता का जो चरित्र होता है एक तरीके से वह युद्ध के लिए ललकारती हुई दिखती हैं, क्योंकि माँ सिंह पर सवार होती हैं और सारे हाथों में जो है कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र लेकर भी जा रही हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ माता के बारे में कहा जाता है, शांत स्वभाव और प्रभावशाली माता मानी जाती हैं। माता ऐसी हैं कि जो इनके जीवन की या इनका जो व्रत कथा करता है वह अपने जीवन में सारी मनोकामनाएं उसकी पूर्ण होती हैं। साथ में वह कभी हार भी नहीं मानता है व्यक्ति, और ना ही कभी वह हारता है। तो आइए शुरू करते हैं माता रानी की जो कहानी है, माता रानी की जो व्रत कथा है माँ चंद्रघंटा की। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है, दुर्गा माता के तीसरे रूप। कहते हैं महिषासुर मर्दनी के नाम से माता को जाना जाता है और इनके माथे पर अर्धचंद्र विराजित है, इसीलिए माता को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। अब आखिर में माता के 10 हाथ क्यों हैं उसके बारे में भी आइए आपको बताता हूँ इस कहानी के माध्यम से। कहा जाता है कि जब महिषासुर और देवताओं के बीच बहुत ज़्यादा युद्ध हो गया था, सारे दानव राक्षस मिलकर देवताओं के खिलाफ जो है युद्ध कर रहे थे, उसमें जो है देवता जो है और जो दानव थे, सबसे बड़ी बात ये थी कि वो लोग जो है जो देवराज इंद्र थे उनको हराकर वो स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि उस समय भी इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन देवता और दानव दोनों आपस में युद्ध में लगे रहे। जब इंद्रदेव को ये चीज़ लगी कि अब हमारा जो सिंहासन है या स्वर्ग का सिंहासन है नहीं बचेगा, या इंद्रदेव का जो राज्य है आधिपत्य है वो नहीं बचेगा, तब वो जो है आप सभी को पता है भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री विष्णु और ब्रह्मा के पास पहुंचते हैं। तीनों लोग एक जगह साथ नहीं मिल सकते हैं, तीनों जो परमात्मा हैं ये तीनों लोग एक जगह नहीं मिल सकते हैं। तो उन्होंने आवाहन किया और काफ़ी कहते हैं जो है उन्होंने तपस्या करी इंद्र भगवान ने, और तपस्या किया तो उसके बाद जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग प्रकट होते हैं। और उसके बाद जो इंद्रदेव होते हैं वो पूरी व्यथा बताते हैं कि हमारा जो सिंहासन है वो जाने वाला है, महिषासुर जैसे बड़े बड़े दानव जो है इसके खिलाफ़ युद्ध कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है इस पाप का जो है अंत होना चाहिए, नहीं तो जो है देवता जो है दानव से हार जाएंगे। तो भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ, भगवान ब्रह्मा तीनों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और उस गुस्से से ये समझ लो कि इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि तीनों देवता जो होते हैं उनके एक तेज निकलता है। वो तेज इतना ज़्यादा भयानक होता है, वो तीनों के तीनों तेज आपस में जब मिलते हैं एक कन्या रूपी माँ का जन्म होता है। और जब उनका जन्म होता है तो भगवान भोलेनाथ, कहते हैं 11 साल की कन्या होती हैं जिनका जन्म होता है, भगवान भोलेनाथ उनको अपना त्रिशूल देते हैं, भगवान विष्णु अपना उनको सुदर्शन चक्र देते हैं। इसी तरीके से जितने भी देवी देवता होते हैं सभी न सभी कुछ न कुछ देते हैं, और इसीलिए उनके हाथ में 10 भुजाएं हैं। इसमें सबसे ख़ास बात ये होती है कि सूर्य देव ने उनको अपना तेज दिया और कई सारी चीज़ दी। अब सूर्य भगवान ने उनको अपना तेज दिया, इसीलिए माता का अगर आप स्वयंवर देखते हैं तो माता बिल्कुल चमकती हुई नज़र आती हैं, बल्कि उनका तेज इतना ज़्यादा तेज तर्रार है कि उतना किसी भी देवी देवताओं का नहीं होता है। तो माँ चंद्रघंटा, उसके बाद अब ये चीज़ ध्यान रखना कि जो माता चंद्रघंटा हैं ये माँ दुर्गा का तीसरा रूप मानी जाती हैं। इसमें सबसे पहले माँ शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि माँ जो शैलपुत्री हैं उनका जो है बिल्कुल शांत स्वभाव होता है देखेंगे, लेकिन दूसरा आते हैं ब्रह्मचारिणी माता, तपस्या में लीन हो जाती हैं, जो उनको पाना होता पा लेती हैं।
तीसरा है माँ चंद्रघंटा। यह एक अपना रौद्र रूप लेना शुरू कर देती हैं। देवताओं की तरफ से उनको आशीर्वाद मिलता है कि आप जाइए और इस राक्षस का जो है वध कीजिए। तो तीसरा जो माता चंद्रघंटा है, तीसरी माता जो चंद्रघंटा है, ये जो है अपने आप को कहते हैं कि जब इनका जन्म होता है उसके बाद इनको अस्त्र शस्त्र दिए जाते हैं और माता सिंह पर सवारी करती हैं और उसके बाद ही ये निकल पड़ती हैं महिषासुर को मारने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि माता चंद्रघंटा ही जाती है मारने के लिए। आप सभी को पता है जब 9 देवियों का स्वरूप पूरा हो जाता है उसके बाद ही महिषासुर का जो है वध करती है माता। तो यहाँ से शुरुआत होती है माँ चंद्रघंटा के। जब माँ चंद्रघंटा का जो है जन्म होता है और उन्होंने अस्त्र शस्त्र हाथों में ले लिया, तभी से शुरुआत हो जाती है उस राक्षस का अंत जो है, कहते हैं काल जो है उसका आना शुरू हो जाता है। अब जब महिषासुर को ये बात पता चलती है तो महिषासुर भी कुछ ना कुछ करने वाला था। तो उसने जो है इंद्र को जो है कई बार और हराने की कोशिश करी, लेकिन इंद्र ने उनको चिताया कि आपका समय निश्चित आ चुका है और बहुत ही जल्द आपका अंत होगा। लेकिन वो तो दानव थे, दानव कहाँ मानने वाले थे। और इसी तरीके से जो है कहानी आगे बढ़ती है। और जो ये माता चंद्रघंटा हैं, नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा होती है। बहुत ही शक्तिशाली प्रभावशाली मंत्र है होता है माता का। और इनका जो मंत्र जाप करें, इनका स्रोत होता है, माता की आरती होती है। कथा के बारे में मैंने आपको बता दिया है और इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिया है, आप वो भी देखिए, जिसमें माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी अलग अलग मैंने बताई हुई है। ये है माँ चंद्रघंटा की कहानी कथा। अब आप नवरात्रि का व्रत रह रहे हैं तो माँ की कथा के साथ साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर में माता इतनी ज़्यादा रौद्र रूप क्यों ले रही है। तो रौद्र रूप उन्होंने इसलिए लिया था, महिषासुर मर्दनी थी, इसीलिए उन्होंने अपना ये तीसरा रूप चंद्रघंटा माता का लिया था। अब माता का स्रोत, आरती और मंत्र और कुछ चमत्कारी मंत्र भी होते हैं, इन सब का जाप आप कर माता से जो भी आपको फल की प्राप्ति होती है वो आप कीजिए। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।